आज हम 12वीं कक्षा के अंदर अध्याय 3 का चौथा भाग पढ़ेंगे, रहीम के दोहे। आज 5वां और 6ठा दोहा हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप सुने, उसके बाद अनुकरण वाचन करेंगे। अभी पहले मैं वाचन करूँगा, उसके बाद दोबारा पढ़ूँगा, उस समय आप वाचन करेंगे। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे हते, कसन वेद कहीं दे। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठीले लोग सब, बाँटी न ले कोई। पीछे पीछे बोलने का अभ्यास करें आप भी। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे हते, कसन भेद कहीं दे। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठीले लोग सब, बाँटी न ले कोई। अभी इसमें से कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। असुआ, असुआ कहते हैं आंसू को। नैन, नैन यानी आँखें। ढरी कहते हैं गिरने वाले को, डुल कर नीचे गिरते हैं उनको। जिय, जिय कहते हैं हृदय को। करई करते हैं, करई करते हैं। फिर आगे आया जाहि निकारो गेहते। जाहि यानी जिसे, निकारो यानी निकालोगे, गेह यानी घर से, ते मिस वे, ठीक है ना। कस न वेद कही दे। कस यानी क्या नहीं, वेद यानी वेद को कहा गया, कही यानी कहने को, दे यानी देंगे। निज, निज यानी अपने, मन की बिथा यानी मन की व्यथा या कष्ट। मन ही राखो गोई, मन ही राखो गोई यानी गोई कहते हैं छिपा कर रखने का। अठिले है यानी इठलाएंगे या हंसी उड़ाएंगे। सुनी अठिले लोग, लोग सुनकर हंसी उड़ाएंगे। बाँट न लेहे कोई, बाँट न लेहे यानी बांटेगा नहीं कोई, यानी कोई भी। ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, अपनी कॉपी के अंदर लिखें, याद भी करें। इसमें हम संदर्भ लिखेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहों में से लिया गया है। इसके अंदर प्रसंग के अंदर हम लिखेंगे, कवि ने नेत्रों से ढलने वाले आंसुओं को थामे रखने की बात कहता है, नहीं तो तुम्हारे मन का जो हाल है वो सबके सामने उजागर, ये जो आंसू है वो उजागर कर देंगे, इसलिए मन की व्यथा को छिपा कर रखना ही बुद्धिमानी बताया गया है। ऐसा आप प्रसंग के अंदर लिखेंगे। व्याख्या, व्याख्या में देखो, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि नेत्रों से असुआ नैन ढरी, आंसू, नेत्रों से यदि आंसू गिरकर नीचे ढुलकने लग जाएंगे तो जिय दुख, जिय दुख प्रकट करे। जैसे ही वो गिरेंगे तो वो मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। आँखों में से आंसू ढुलकर नीचे गिरते हैं तो वैसे ही तुरंत वह अपने दुख को प्रकट करते हैं। जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कहीं देई। कहते हैं कि स्वाभिमानी जो व्यक्ति होता है उसको मन में जो दुख है वो मन में ही रखना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति का जो मन है को, जो मन का दुख है वो मन के अंदर ही रहना चाहिए, रखना चाहिए।
क्योंकि जब तुम किसी को भी क्या कह रहा है, जा ही निकारो गेहते, रहीमदास जी कहते हैं ज्यों ही अपन किसी को घर से निकालते हैं और वह निकलने पर वो सारे घर के सारे भेदों को दूसरों के सामने बता देता है, इसलिए उसी प्रकार ये जो आप आंसू निकाल रहे हैं, आँखों में से जो आंसू निकलते हैं, वह भी आँखों में से निकलते ही अपने दुख के बात को प्रकट कर देंगे। इसलिए रो मत, धैर्य के साथ दुख के दिनों को काटो। रहीमदास जी क्या कहना चाहते हैं कि जो आँखों में से आंसू निकाल रहे हो आप, आंसू आ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करे। आँखों में से आंसू निकलते ही आपके मन की दुख को वो स्वयं प्रकट कर देते हैं। जैसे ही क्या कहा, जैसे ही जहाँ ही निकारो गेहते, जैसे ही किसी को घर से निकालते हैं तो वह जाकर अपने घर के सारे भेदों को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है, उसी प्रकार आँखों में से आंसू भी निकलते ही अपने मन की जो व्यथा होती है उसको वो प्रकट कर देते हैं। इसलिए धैर्य रखकर ऐसे दुख के दिनों को काट लेना चाहिए। आगे कहते हैं कवि, रही मन निज मन की व्यथा, रही मन निज मन अपनी मन की जो व्यथा यानी व्यथा है, मन की जो व्यथा है वो मन ही राखो गोई, मन के अंदर ही गोई यानी छुपा कर रखना चाहिए। कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की जो व्यथा होती है वो मन में ही छिपा कर रखना ही बुद्धिमानी है। क्यों है? क्योंकि यदि सुनी अठिले लोग सब, यदि लोग सुनते हैं, दूसरे लोग सुनते हैं, उनके सामने जब हम अपनी व्यथा प्रकट करते हैं और लोग सुनते हैं तो वह उसकी अठिले यानी हंसी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। बाट न लेहे कोई, और उसकी मन की जो पीड़ा को बांटता कोई नहीं है, वह उस पर क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। इसलिए दूसरों के सामने इस प्रकार की मन की व्यथा को प्रकट करोगे तो सच्ची सहानुभूति व्यक्त करने वाले कम मिलेंगे और हंसी उड़ाने वाले अधिक मिलेंगे, और इससे मन की जो व्यथा होगी और भी अधिक दुखी होगी। इसलिए मन ही राखो गोई, इसलिए मन की जो व्यथा है वो अपने मन के अंदर ही छुपा कर रखना ही बुद्धिमानी है। इस तरह से इस प्रस्तुत दोहे का अर्थ है। इसमें विशेष के रूप में हम लिखेंगे कि ये जो शैली है वो परामर्शपरक शैली है, परामर्श दी हुई है, और दृष्टांत अलंकार हैं इसके अंदर। मन के दुख मन के अंदर ही छिपाने का जो परामर्श जो दिया गया है वो व्यवहारिक और दिया हुआ है। इसी तरह जैसे बताएं, घर की बात घर में ही रहे तो किसी का उपवास का कारण नहीं बनती है, इसलिए इस प्रकार की सावधानी अपने जीवन में रखने का यहाँ पर चित्रण किया है, जानकारी दी गई है। अगला दोहा हमारे लिए होगा, दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होई। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत हैं काक पिक, ऋतु बसंत के माही। पीछे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होई। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत हैं काक पिक, ऋतु बसंत के माही। कुछ कठिन शब्द हैं,
यहाँ पर कहा गया है दीन कहते हैं निर्धन को, लखत कहते हैं देखना, दीन ही यानी दीन को दीन बंधु यानी ईश्वर के समान, जो लो जब तक, जान परत यानी पहचान जाते हैं, काक यानी कोवा, पिक कोयल को कहा गया है, और माही यानी मैं। ये इनके कठिन शब्दार्थ हैं। हम इसमें संदर्भ लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के संकलित जो कवि रहीम के दोहों में से लिया गया है, और प्रसंग के अंदर हम लिखेंगे कवि ने दीनों की सहायता यानी गरीबों की सहायता करने वालों को ईश्वर के समान बताया है। और वह कहता है कि जब तक बोलते नहीं तब तक गुणयुक्त और गुणहीन व्यक्ति की पहचान एक जैसी होती है, उनकी पहचान हम कर नहीं पाते हैं। व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोई। जो दीन कहते हैं गरीब व्यक्ति की सहायता के लिए जो होता है, दीन सबन को लखत हैं, जो गरीब होता है वो सबको लखत यानी देखता है, जो गरीब होता है वो सभी की ओर देखता है। दीन ही लखे न कोई, जो गरीब की ओर कोई नहीं देखता, दीन ही लखे न कोई, गरीब की ओर कोई ध्यान नहीं देता। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति गरीब की तरफ देखता है, जो दीन ही लखे, जो व्यक्ति गरीब की ओर देखता है, दीन बंधु सम होई, वह दीन बंधु यानी भगवान के समान ईश्वरीय और पूजनीय समझा जाता है और समझना चाहिए। आगे कहते हैं, रहीम कहते हैं दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलत नाही। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग बोलते नहीं, जो लोग बोलत नहीं, जो लोग बोलते नहीं वो दोनों एक समान ही हैं। जो लोग बोलते नहीं वो क्या हैं, एक ही समान है। जैसे जान परत हैं काक पिक ऋतु बसंत के माई, जैसे बसंत ऋतु आने पर कोयल कूकती है और कौवा भी काँव काँव करता है, तो तुरंत ज्ञान हो जाता है कि इनमें से कौवा जो होता है वो कैसा है, गुणहीन है, और कोयल कैसी गुणवान है। उसी तरह कह रहे हैं कि जो लोग बोलते नहीं हैं उनके गुणों की पहचान होती नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो कौवा और कोयल जब तक बोलते नहीं तब तक तो उनके गुण एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है और कौवा जब बोलता है तो उनकी जो आवाज़ गुणहीन जैसी लगती है, और कोयल की जो आवाज़ है वो मीठी लगती है, गुणवान लगती है, इसलिए उस समय उनकी पहचान हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को भी समय आने पर और बोलना चाहिए ताकि उस गुणवान व्यक्ति की पहचान हो सके। इस दोहे में से हम विशेष के रूप में लिख सकते हैं कि यहाँ पर भावात्मक शैली का उपयोग किया गया है, सरल भाषा है, और कवि ने दीन और हीन जो व्यक्ति हैं, दीनहीन दुर्बल व्यक्तियों की सहायता के गुणों का यहाँ संदेश दिया है। ठीक है, ऐसा ही दीन गरीबों की सहायता करने वाले को भगवान मनुष्य के समान मतलब ईश्वर के समान माना गया है, ऐसा संदेश कवि ने दिया है। आप इन दो प्रश्नों का हल आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। नमस्कार।